हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने घर के बेडरूम के स्टडी टेबल पे। तो कैसी है आपकी ज़िंदगी? अच्छा, अभी मैं कोई न्यू इन्वेंशन, पैसे किस तरह कमाते हैं, लोग क्या करते हैं, उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाह रहा हूँ, ना ही किसी बुक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी अपने लाइफ़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरा एक और सफ़र जो था वो ये था कि किस तरह से मैं सबसे पहले स्ट्रीट स्मार्ट बना, फिर बुक स्मार्ट बना, फिर मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया। तो मेरा जो बचपन का स्टार्ट था, मैं बहुत फिरता-फिराता था। मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर अपने पेरेंट्स के साथ भी घूमता-फिरता रहता था, रोज़ बाहर निकलता था, तरह-तरह की चीज़ें देखता था, तरह-तरह की चीज़ें ऑब्ज़र्व करता था। फिर उसके बाद मैं लाहौर जैसे बड़े शहर में आया, बहुत जल्दी यहाँ पे मैं सड़कों पे घूमने-फिरने लग गया, बहुत तरह के लोग मिले, बहुत तरह के सिनेरियोज़ को फ़ेस किया, बहुत जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लग गया, गलियों, सड़कों, अंदरून शहर हमारा लाहौर का, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत तरह के लोगों में उठा-बैठा, यू हैव नो क्लू मैं कैसे-कैसे लोगों में उठा-बैठा। और फिर इस तरह से करते-करते मैं समहाउ मुझे लगने लग गया कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट बन गया हूँ। मेरा क्या गेज होता है कि मैं अपनी किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को या बुरी चीज़ को नापता हूँ। जब लोग मुझे बताने लगते हैं तो मैं ज़रूर देख सोचता हूँ कि ये क्यों एक ही चीज़ लोग बार-बार रिपीट कर रहे हैं। स्ट्रीट स्मार्ट बनने के साथ-साथ फिर मेरा एक सफ़र जो है ना बुक्स के साथ भी रहा, पढ़ने के साथ भी रहा। मेरे पेरेंट्स में उनके हाथ में कब कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई चीज़ हुआ करती थी। कोई भी वो बुक पढ़ रहे होते थे, कोई भी अखबार पढ़ रहे होते थे, रिसाला पढ़ रहे होते थे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते थे, कुछ ना कुछ लिख रहे होते थे। लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैं अपने सिलेबस की बुक्स में इतना बिज़ी था कि शायद मैंने इस तरफ गौर नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये मेरे इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग भी आए जो बुक्स को पढ़ते थे। बुक्स पढ़ते हुए तो उन्हें मैंने कम देखा था, उनके घरों में मैंने बुक्स देखी थी, जिस तरह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा बुक्स हुआ करती थी। फिर उसके बाद मैंने अपना स्ट्रीट स्मार्टनेस का, लोगों से मिलने का, सीखने का, परखने का, जाँचने का एक जो मेरा टाइम था वो स्पेंड किया, लर्निंग टाइम सड़कों पे, गलियों में। उसके बाद फिर मेरा एक टाइम आया जिस पे मुझे एकदम बुक्स पढ़ने का भी शौक पैदा हो गया। मैं पहले भी बुक्स पढ़ता था, लेकिन इस तरह से बाकायदगी से रेगुलरली नहीं पढ़ता था कि मेरे पास हमेशा बुक्स हों। फिर मैंने बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, स्ट्रीट स्मार्टनेस का और बुक स्मार्टनेस का। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप अगर सिर्फ स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तो आप जिन गलियों में आप स्मार्ट हैं, आप वहीं पे ही सारी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। अगर आप बुक स्मार्ट हैं, तो आप प्रैक्टिकल नहीं होते, आपको फील्ड वर्क नहीं आता, आप ऑन द रोड्स नहीं रह सकते। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो मैं भी कहीं न कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, जिसका लोगों ने मुझे बताया। लोगों ने मुझे बताया कि आप में स्ट्रीट स्मार्टनेस भी है और बुक स्मार्टनेस भी है, और इसको मैं अब अपग्रेड करता रहता हूँ, दोनों चीज़ों को। दोनों चीज़ों की खबर रखता हूँ, दोनों चीज़ों को देखता हूँ, अपडेट रहने की कोशिश करता हूँ, क्या हो रहा है, अपनी टाइप की बुक्स पढ़ता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो या जिनका मुझे दिल करता है पढ़ने का। इसी तरह मैं स्ट्रीट स्मार्टनेस में भी यही देखता रहता हूँ कि मेरा फ़ायदा किस तरफ है। तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। सिर्फ़ एक चीज़ काफ़ी नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एकतरफ़ा ट्रैफ़िक बन के रह जाएँगे। एक इस वन डायमेंशनल पर्सनैलिटी बन के रह जाएगी। आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी होनी चाहिए और मल्टीटास्किंग करनी चाहिए आपको। अपने आप को अपग्रेड ज़रूर कीजिए। हर वक़्त सीखते ल रहिए, लर्न करते रहिए, सिखाते रहिए। इस तरह से आप अपने ब्रेन को, अपने प्रोसेसर को हमेशा अपडेटेड रख सकेंगे। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।